Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the question and answer solution of your class 8 science book chapter number 9. So let us start this discussion of question and answer. So the first question is explain the importance of reproduction in organism. यानी कि जो reproduction हम देखते हैं कि सारे organism reproduce करते हैं अपने ही जैसे नए ऑफस्प्रिंग नए ऑर्गेनिज्म बनाने की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, इसको हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन सब लोग करते तो हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, अगर हम जैसे कि कोई अगर एक पर्सन किसी एक स्पीसीज़ का रिप्रोड्यूस ना करे तो उससे उस पर्सन के लिए एक लॉस हो सकता है, पर्सनल लॉस हो सकता है, लेकिन उस स्पीसीज़ के लिए ऐसा कोई लॉस नहीं है। ठीक है, और मतलब उस पर्सन की ज़िंदगी के ऊपर नहीं बनेगी। जैसे अगर कोई रिस्पिरेशन ना करे, कोई खाना ना खाए, कोई एक्सक्रीशन ना करे तो उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई एक पर्सन जो है रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो अगर उसकी स्पीसीज़ का अमाउंट कम है, संख्या कम है, तो स्पीसीज़ के एक्सटिंक्ट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो इसी वजह से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इट हेल्प्स इन कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देम। यहाँ ऑफस्प्रिंग जो लिखा है वर्ड, इसका मतलब होता है बच्चे। मतलब बायोलॉजिकल टर्म्स में जब हम साइंटिफिक लैंग्वेज में चीज़ों को लिखते हैं, चाइल्ड इंग्लिश में लिखते हैं लिटरेचर में, ऑफस्प्रिंग वर्ड जो है हम जनरली साइंस के टर्म में चाइल्ड से लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप चाइल्ड नहीं लिखेंगे, आप भी ऑफस्प्रिंग लिखना सीख जाइए। ठीक है, सो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर नंबर एंड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर स्पीसीज। सो टू मेंटेन देयर नंबर एंड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर स्पीसीज। तो ये कुछ टर्म्स है कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, सो और इसमें होता क्या है, इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सिमिलर काइंड, ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, और ये इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द स्पीसीज एज वेल एज continuation or help in the maintenance of the number of organism in a species. Thus reproduction ensures the continuation of similar kind of individuals. अगर हर कोई रिप्रोड्यूस ना करे, एक स्पीसीज में सब लोग रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी नहीं, तो एक टाइम के बाद सारे के सारे उस स्पीसीज के मेंबर्स धरती से ख़त्म हो जाएंगे, तो वो स्पीसीज धरती से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में प्रोसेस आपको बतानी है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो जैसे कि हमें पता है कि मैंने चैप्टर्स में भी इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था कि मेल और फीमेल बॉडी में गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, गैमीट्स कितने तरीके के हो सकते हैं, 2 तरीके के गैमीट होते हैं। मेल में जो गैमीट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म। ठीक है, और जो फीमेल गैमीट होता है उसको हम कहते हैं एग या ओवम कहते हैं। ठीक है, अब जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, जो स्पर्म की सिंथेसिस होती है, इसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये टेस्टिकल्स में होता है। ठीक है, और ओवम जो होता है, एग होता है, इसका जो सिंथेसिस होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसको ये कहाँ होती है, ये होती है ओवरी में। ठीक है, ओवरी में सिंथेसाइज होकर के एग जो है वो वापस आता है फलोपियन ट्यूब में। वहाँ पे क्या है, अगर स्पर्म आया तो फलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा, तो एग और स्पर्म के फ्यूजन की प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फाइन, और उस फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, उस फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करते करते फीटस का फॉर्मेशन करता है, और यही फीटस आगे ग्रो करते करते एक दिन पूरा फुल ग्रोन अप बेबी बन जाता है, फिर वो बेबी बॉर्न होता है। ठीक है, तो ये तो पूरी प्रोसेस मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, जैसे कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जितने भी एक टिप मैं देना चाहूँगी कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए कि डिस्क्राइब करना है, तो अगर इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डायग्राम आ रही है, कोई चित्रकारी आ रही है ना, प्रोसेस
को हमेशा लैंग्वेज में तो लिखिए, लेकिन पॉइंट्स में लिखिए, एरो बना बना के लिखिए। कोई उससे रिलेटेड डायग्राम याद आ रही है तो वो भी छोटा सा बना दीजिए, हैंडी रखिए। जब भी आप नोट्स बनाएं तो बगल में उसके लेबल डायग्राम को हैंडी रखिए, ताकि आप फट से उसको रिकॉल करके झटाझट बना दें, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मेल, ठीक है, मेल होता है, मतलब दोनों का फ्यूजन, दोनों का मिलाप। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। The male and the female gamete are released from the male and the female reproductive organs. जो मेल गैमीट होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आते हैं, और जो फीमेल गैमीट होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आता है। बट नेचुरल सी बात है, ठीक है। स्पर्म और मेल गैमीट आर रिलीज फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज पेनिस। तो जो स्पर्म है उसकी सिंथेसिस तो हम कहाँ कह रहे हैं, वहाँ पे टेस्टिस में होती है, ठीक है, लेकिन वो रिलीज कहाँ से होता है, वो रिलीज होता है पेनिस। पेनिस एक ऑर्गन है, ठीक है। और दीज स्पर्म्स देन एंटर द फीमेल बॉडी थ्रू द वजाइना, वजाइना के थ्रू ये फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं स्पर्म, और फिर देन दे ट्रेवल थ्रू द फलोपियन ट्यूब वेयर दे मीट द एग्स। हैंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फलोपियन ट्यूब। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। यहाँ पे कुछ आप डायग्राम्स देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम में ये ह्यूमन एग है, ठीक है, ह्यूमन एग और ये ह्यूमन स्पर्म है, ठीक है। और इन दोनों को हमने प्लस के निशान से इनका फ्यूजन दिखाया है, और फ्यूजन से क्या बना, फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एम्ब्रियो, ठीक है। इससे जाइगोट बना, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, और फिर एम्ब्रियो से फीटस, और फिर पूरा बेबी जो है बॉर्न हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म अ जाइगोट। दिस जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विच टर्न्स इनटू अ फीटस, ठीक है। तो जो ये मेल गैमीट होते हैं, एग होता है, स्पर्म होता है, ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब है कि इनके पास सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। जैसे हमारे क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, जैसे हमारी चप्पलें होती हैं पेयर में होती है ना, हम उसको एक पेयर ऑफ चप्पल कहते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे जो बॉडी में न्यूक्लियस है उसमें जो हमारे क्रोमोजोम्स हैं वो भी पेयर में होते हैं, ठीक है। हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं, टोटल 46 क्रोमोजोम्स हैं, लेकिन हर क्रोमोजोम पेयर में होता है। तो ये जो एग है और ये जो स्पर्म है, ये इनके अंदर जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो पेयर में नहीं होते, सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। यानी इसी को हम जब कोई भी चीज़ पेयर में ना हो के सिंगल कॉपी में होती है तो उसको हैप्लॉइड कहते हैं। अगर वो पेयर में होती है तो हम उसको डिप्लॉइड कहते हैं। दो तरह की सेल्स होती है, एक हैप्लॉइड सेल और एक डिप्लॉइड सेल। जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं इनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, और ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है जैसे कि एग है, स्पर्म है, इनको हम गैमेटिक सेल, गैमीट कहते हैं, ठीक है। तो जो सोमैटिक सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं, उनके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और ये जो हैप्लॉइड सेल्स होती है वो मतलब ये जो गैमीट्स होती हैं ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, इनके अंदर केवल 23 क्रोमोजोम्स होते हैं। लेकिन जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं तो 23 यहाँ से 23 यहाँ से दोनों मिल करके फिर से पेयरिंग हो जाती है दोनों की, ठीक है। आधा पेयर इधर से आ गया एग से, आधा पेयर स्पर्म से आ गया, तो और जो जाइगोट बनता है उसमें वो फिर से 23 पेयर्स हो जाते हैं। इसीलिए आपको बच्चे की शक्ल कभी मम्मी जैसी लगती है, कभी पापा जैसी लगती है ना। तो कैरेक्टर्स ऐसे ही ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जो सबसे सही आंसर है उसको आपको चुनना है, यानी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। एक सही उत्तर आपको चुनना है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब होता है कि जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करे, फ्यूज़ करे, फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो, तो हम उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फाइन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, पहला ऑप्शन है इन फीमेल बॉडी। जैसा मैंने बताया इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो फीमेल बॉडी में ही होता है, ये सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन हम दूसरे ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। आउटसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर होता है, नहीं, ऐसा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो सेकंड वाला तो नहीं है। 3 इन मेल बॉडी, मेल की बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब तक तो आपने कहीं सुना होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में कि मेल भी बच्चे देते हैं, है ना। आउटसाइड द मेल बॉडी, मेल बॉडी के बाहर,
तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है और पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, इन फीमेल बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल बॉडी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा बी। अ टेडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। तो जो टेडपोल होता है वो कुछ हद तक छोटे छोटे मछली के बच्चों की तरह दिखता है, छोटा सा रहता है, उसकी टेल होती है, कुछ थोड़े हल्के हल्के आपको आगे से लगेंगे कि ये इसके पंख हैं, ठीक है, और एक छोटा सा मछली की जैसे ही उसका गिल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो टेडपोल होता है अचानक से एक दिन फ्रॉग में बदल जाता है। आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि ये जो टेडपोल है ये मेंढक का बच्चा है। आप बोलोगे कि मेंढक का बच्चा ऐसा कैसे दिख रहा है, ये मेंढक हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जब टेडपोल लार्वा मेंढक में बदल जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। सो द टेडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट, एडल्ट मतलब बड़ा फ्रॉग, बाय द प्रोसेस ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन है मेटामॉर्फोसिस, थर्ड ऑप्शन है इम्बेडिंग, फोर्थ ऑप्शन है बडिंग। तो हमारा आंसर क्या है, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि मैम आयोडीन कहाँ से निकलता है, ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि मेटामॉर्फोसिस के लिए थायरोक्सिन हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन पानी में नहीं बनेगा, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन तो टेडपोल लार्वा के अंदर ही बनेगा, थायराइड ग्लैंड में। जैसे हमारे पास थायराइड ग्लैंड है ना, यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, वहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए एक प्रिकर्सर की ज़रूरत है। प्रिकर्सर मतलब एक उसके अंदर कंपोनेंट चाहिए जिसकी की मदद से थायरोक्सिन हार्मोन बनना शुरू होता है, और वो कंपोनेंट क्या है, आयोडीन। लेकिन आयोडीन जो है, जो चीज़ हम खाते पीते हैं, जिस पानी में रहते हैं, उसी से मिलता है ना। तो आयोडीन पानी, जिस पानी में वो टेडपोल लार्वा तैर रहा है, अगर उस आयोडीन उस पानी में रहेगा, उस मिट्टी में रहेगा, तो वो टेडपोल लार्वा आयोडीन उसकी बॉडी में जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन होगा उसकी बॉडी में, और वो मेटामॉर्फोसिस कर जाएगा। लेकिन अगर उस पानी से हम आयोडीन का कंटेंट हटा दें, आयोडीन लेस वाटर में रख दें, आयोडीन की कमी हो जाए, ठीक है, तो वो टेडपोल लार्वा जो है उसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होगी, और वो फिर कभी मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको आयोडीन ना मिल जाए। तो आयोडीन जो है इज ए प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड इन द टेडपोल लार्वा। फाइन, आई होप कि आपका ये कन्फ्यूजन अच्छे से समझ में आया होगा, ये कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सी। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट। जाइगोट के अंदर कितनी न्यूक्लियाई होती हैं? जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि जो जाइगोट है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? उसका फॉर्मेशन होता है एक मेल और एक फीमेल गैमीट के मिलने से। तो जब मेल और फीमेल गैमीट मिल गए, फ्यूज़ कर गए, तो फ्यूज़ करने का क्या मतलब है? मेल गैमीट के पास अपना एक न्यूक्लियस होता है, फीमेल गैमीट के पास एक अपना न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो मेल गैमीट क्या करता है, जब फीमेल गैमीट से फ्यूज़ करता है तो अपना न्यूक्लियस फीमेल गैमीट के अंदर ही डाल देता है, और दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और एक न्यूक्लियाई बना लेते हैं, ठीक है। और सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर में फिर से हो जाते हैं। तो जो जाइगोट है उसके अंदर भी सिंगल न्यूक्लियाई ही होगा, क्योंकि वो आपस में फ्यूज़ करके ही उन्होंने जाइगोट का फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर है नन, 1, 2, 4। तो इसका आंसर है 1। जाइगोट के अंदर भी एक ही न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमको बताना है इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपेरस, ओविपेरस मतलब होता है क्या? ओविपेरस मतलब जो कि अंडे देते हैं, ठीक है। तो ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, ओविपेरस तो अंडे देते हैं, जो यंग वंस को जन्म देते हैं उनको विविपेरस कहते हैं, ठीक है। ओ से आप एग याद कर सकते हो, ठीक है। सो ओविपेरस आर दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू एग, ठीक है, और विविपेरस यंग वंस को जन्म देते हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फाइन, अब हम देखते हैं बी। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। तो यस, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। फाइन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यस,
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फ्रॉग, जो मेल है और जो फीमेल है वो दोनों ही अपने गैमीट्स को वाटर में रिलीज़ कर देते हैं, और ये जो गैमीट्स हैं मेल और फीमेल के, ये आपस में पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है इनका, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे ये लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स रिलीज़ करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ एग्स रिलीज़ करते हैं, ताकि कुछ ना कुछ एग्स तो फर्टिलाइज हो ही जाए, है ना। इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ एग्स और स्पर्म्स रिलीज़ करते हैं, और इनकी बॉडी में हम कहते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। तो जो एग बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जो भी एग बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एक फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, एक ही न्यूक्लियस हो जाता है। तो उसको जब एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस हो तो हम उसको सिंगल सेल ही कहेंगे ना। जब एक सेल के अंदर, मतलब जब दो न्यूक्लियस होते हैं, दो केंद्र होते हैं, तब हम उसको दो सेल कह सकते हैं। जब एक ही न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ही फ्यूज़ कर गया है, तो हम उसको सिंगल सेल कहेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, तो यस दिस इज ट्रू। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। अमीबा बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, वो तो हाइड्रा करता है ना। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, मतलब अमीबा जब रिप्रोड्यूस करता है तो वो दो टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। फर्टिलाइजेशन, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मतलब होता है कि जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व हो, मतलब इसमें कोई मेल और फीमेल की बात नहीं होती है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन की क्या ज़रूरत है। तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से फॉल्स स्टेटमेंट है, फाइन। बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बाइनरी फिजन, यस इट इज़ अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बाइनरी फिजन है, बडिंग है, ये सारे मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। अ ज़ाइगोट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यस इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट अकर्स, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड जे, एंड एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। तो जो एम्ब्रियो होता है वो सिंगल सेल से बना रहता है क्या? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज एम्ब्रियो इज नॉट अ सिंगल सेल। ज़ाइगोट यू कैन से, जब नया नया ज़ाइगोट बनता है तो कुछ समय के लिए वो सिंगल सेल हम उसको कह सकते हैं, बट एम्ब्रियो इज नॉट अ सिंगल सेल, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन ज़ाइगोट एंड अ फीटस। ज़ाइगोट और फीटस में आपको दो डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे फीटस इस साइड पे लिखना चाहिए था, इधर लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए कि ज़ाइगोट क्या होता है और फीटस में क्या डिफरेंस है। ज़ाइगोट इट इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग फॉर्म आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग। तो ज़ाइगोट क्या होता है कि एक ये फर्टिलाइज्ड एग है, इट इज़ फॉर्म आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द एग। और फीटस क्या होता है? इट इज़ अ स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो दैट शोज ऑल द मेन रिकॉग्निजेबल बॉडी पार्ट्स ऑफ अ मैच्योर ऑर्गेनिज्म। तो फीटस जो होता है, जब ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से फीटस बनता है। सो फीटस में क्या होता है कि सारे रिकॉग्निजेबल पार्ट्स होते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ सब होता है। लेकिन ज़ाइगोट तो एक मास ऑफ सेल्स होता है, उसमें अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ रहता है, ठीक है। वो धीरे धीरे जब डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं चीज़ें ज़ाइगोट में, तो वो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। ज़ाइगोट बनता है, फिर उससे फीटस, ज़ाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है, ठीक है। सो ज़ाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। तो ज़ाइगोट बहुत बार डिवाइड करता है और फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। फिर ये एम्ब्रियो की सेल्स डी डिफ्रेंशिएट होती हैं बाकी सारे ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में, ठीक है। अगर हम फीटस का देखें तो एन एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू अ फीटस, और यही एम्ब्रियो जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाता है फीटस में, फाइन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको बताना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और दो मेथड्स बताने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, फाइन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम देखते हैं कि कैसे इसको डिफाइन किया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमीट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही होता है जिसमें कि मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन नहीं इन्वॉल्व होता है, नहीं होती है ये प्रोसेस।
इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट, एक ही पेरेंट से चल जाएगा, इसमें मेल और फीमेल जैसी कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है, कोई भी जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है इस मेथड से। सो एंड द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, तो क्योंकि इसमें किसी तरह का फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता, जैसे कि आधे कैरेक्टर्स मदर से आए आधे कैरेक्टर्स फादर से आए, तो जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो चाइल्ड, जो बच्चा पैदा होता है, जो नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली रेप्लिका कॉपी होता है अपने पेरेंट की, क्योंकि वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे ही जीन्स और क्रोमोसोम सब कुछ वैसे ही होता है, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया रहता है, तो वो एक तरीके से रेप्लिका कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स हम उसको कह सकते हैं। और टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आर, एनिमल्स में दो मेथड्स कौन से हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो है बाइनरी फिजन और बडिंग, ठीक है। तो बाइनरी फिजन जैसे हम देख सकते हैं अमीबा के केस में कि इस तरीके से बाइनरी फिजन होता है, जैसे आप यहाँ पे पहले अगर मैं डायग्राम से समझाऊँ आपको कि इसमें क्या होता है कि जैसे आप ये अमीबा देख रहे हैं पर्पल कलर का, तो जब ये अमीबा बड़ा होते जाता है, खूब खाता पीता है, इधर उधर घूमता है, खाता पीता है, तो क्या होता है कि ये डिवाइड कब करना है, इसको कैसे पता चलेगा कि अब मुझे डिवाइड करना है, तो इसकी बॉडी का मास अपॉन वॉल्यूम एक रेशियो होता है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब इसका वॉल्यूम खाते 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 शरीर इतना बड़ा हो जाता है कि अब ये ढो नहीं पाता अपने शरीर को, तो कहता है यार चलो डिवाइड कर लेते हैं, बहुत भारी हो गया हूँ मैं, ठीक है। तो फिर इसके अंदर एक मास बाय वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो एक स्टेज पे पहुंच जाता है, तो इसको सिग्नल जाता है कि न्यूक्लियस जो है, इसके न्यूक्लियाई जो होते हैं, ये न्यूक्लियाई दो न्यूक्लियाई बन जाती है, एक न्यूक्लियाई से दो न्यूक्लियाई अपनी एक कॉपी बनाता है, और फिर ये धीरे धीरे न्यूक्लियस जब डिवीजन कर लेता है तो धीरे धीरे जो साइटोप्लाज्म है वो भी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और जब अलग अलग हो जाते हैं तो यहाँ देखिए आप, ये दोनों फिर दो सेल्स में टूट जाते हैं और ये दो अमीबा सेल्स हो गई, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं कि कौन सी वाली नई है और कौन सी वाली पुरानी है, नहीं बता सकते ना, तो इसलिए जब तक खाना पानी दाना पानी इनको मिलता रहेगा ये इमॉर्टल है, ये कभी मरेंगी ही नहीं, है ना, हमेशा ऐसे डिवाइड करती रहेंगी, मरना क्यों है ना। तो अगर कोई दिक्कत की बात ना आए तो दे आर इमॉर्टल, और इस तरीके से इनका बाइनरी फिजन होता रहता है। फाइन, बाइनरी फिजन की अगर हम डेफिनेशन देखें कि कैसे लिखेंगे हम उसको, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स। ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन आर बैक्टीरिया एंड अमीबा। तो बैक्टीरिया और अमीबा इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। In amoeba, the division of cells can take place in any plane. It involves the division of its nucleus into two nuclei, which is followed by the division of its body into two halves. Each half of the body receives a nucleus. तो ये था पूरा प्रोसेस बाइनरी फिजन का, जो कि हमने देखा कि अमीबा में हो सकता है और किस में हो सकता है, बैक्टीरिया में, ठीक। इस तरीके से ये डिवाइड करते हैं इस मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए। फाइन, अब हम देखते हैं प्रोसेस जो है बडिंग की, कि बडिंग की प्रोसेस कैसे होती है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये एक हाइड्रा की फिगर दी हुई है, ये हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा के यहाँ पे बड निकलते जा रहे हैं, देखिए छोटा सा बड बड़ा हुआ, फिर यहाँ और बड़ा हुआ, फिर जब ये पूरा बड़ा हो गया बड, तो ये अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच होके एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लिया इसने, ठीक है। इस तरीके से लग रहा है कि जैसे ये जंप कर रहा है, जंपिंग एक्शन कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं बडिंग, ठीक है। So budding involves the formation of a new individual from the bulges known as the buds form on the parent body. This method of reproduction is common in Hydra. In Hydra, the cells divide rapidly at a specific site and develop as an outgrowth called the bud. These buds, while being attached to the parent plant, develop into smaller individuals. When these individuals become mature enough, they detach from the parent body and become independent individuals. तो इस तरह से हमने देखा कि पूरी बडिंग की प्रोसेस होती है, और ये बडिंग की प्रोसेस हाइड्रा में होती है और यीस्ट में भी बडिंग की प्रोसेस होती है, जो कि यीस्ट का मेन मेथड है रिप्रोडक्शन करने का, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। तो हमने देखा कि एम्ब्रियो किस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एम्बेड होता है, मतलब वहाँ जाकर के अपना सेटलमेंट करता है आगे की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो जब एग और जो स्पर्म है ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो ये कहाँ करते हैं, फलोपियन ट्यूब में। फलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करके ये क्या बनाते हैं, जाइगोट। अब ये जाइगोट
जब बन जाता है तो ये ट्रैवल करते करते फलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते करते ये आता है हमारे यूट्रस में, ठीक है, फीमेल बॉडी के यूट्रस में आता है और ये वहाँ पे जाके इम्बेड हो जाता है, जो कि जहाँ पे इम्बेड होने के बाद ये आगे की 9 to 10th मंथ नरिशमेंट लेता है और एक फीटस में धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, बड़ा हो जाता है और फिर ये फीटस में के बाद बेबी के फॉर्म में ये पैदा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा यूट्रस, ठीक है। द एम्ब्रियो गेट इम्बेडेड इन द वॉल्स ऑफ यूट्रस. The embryo, while it is still attached to the uterus, gradually develops various body parts such as hands, legs, head, eyes, etc. The embryo is then called a fetus. तो embryo जब फलोपियन ट्यूब से जाइगोट आता है और वो फिर यूट्रस में इम्बेड हो जाता है एम्ब्रियो, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है पूरे फीटस में, जिसमें कि जिस दौरान की उसके हैंड, लेग्स, हेड, आई सब कुछ मतलब फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एग होते हैं, एग जब फ्यूज़ करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट, और वो जाइगोट डिवाइड करते करते एम्ब्रियो बनाता है और फिर वो एम्ब्रियो और डिवाइड करते करते डिफरेंशिएट होकर के फीटस का फॉर्मेशन करता है। हाँ, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जाम्पल्स। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको आगे की क्लासेस में और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है जो टेडपोल लार्वा है फ्रॉग का, उसका मेंढक में बदल जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी उसी का दिया गया है। मेटामॉर्फोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ लार्वा इनटू एन एडल्ट। एक लार्वा को एडल्ट में बदल जाने की प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। हाँ, दिस इन्वॉल्व्स रिलेटिवली सडन और एब्रप्ट चेंजेस इन एनिमल्स स्ट्रक्चर, और इसमें बहुत एब्रप्ट और बिल्कुल ड्रास्टिक से चेंजेस होते हैं अचानक से, ठीक है, बिल्कुल ही तब्दील हो जाता है, लगता ही नहीं कि ये वही मेंढक का बच्चा है, बोल नहीं सकते हो आप, ठीक है। फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग मेटामॉर्फोसिस। तो ये केवल फ्रॉग्स में नहीं होता, ये बहुत सारे इंसेक्ट्स में भी होता है, जैसे तितली है, बहुत सारे इंसेक्ट्स में होता है, ठीक है। तो द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग हैज़ 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होते हैं फ्रॉग में। पहले ये एग के फॉर्म में रहता है, जैसे यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये वाइट कलर का ये सारा एग है। फिर ये एग जो है वो टेडपोल में इस तरह का मछली जैसा दिख रहा है, मछली के बच्चे जैसा दिख रहा है, तो ये टेडपोल लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये थायरोक्सिन हार्मोन के प्रेजेंस में, आयोडीन के प्रेजेंस में ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस से गुजरता है और ये टेडपोल लार्वा जो है ये पूरा एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो फ्रॉग धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, ठीक है। सो द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग यहाँ पे इसको डिस्कस किया गया है। द टेडपोल दैट इमर्जेस फ्रॉम द एग कंटेन गिल्स, अ टेल एंड अ स्मॉल सर्कुलर माउथ। तो जो टेडपोल लार्वा होती है उसकी गिल्स भी होती हैं, ठीक है, वो पानी में ही जिंदा रहते हैं मछली की तरह, ठीक है। दे कैन स्विम फ्रीली इन वाटर। द टेडपोल ग्रोस एंड इवॉल्व्स abrupt changes in its structure and develops into a mature frog. The tadpole's metamorphosis begins with the development of limbs, lung development and finally the absorption of tail by the body. तो टेडपोल लार्वा में एक टेल भी होती है, लेकिन जब वो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो टेल भी डिसअपियर हो जाती है और गिल्स की जगह पे लंग्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि हवा में सांस लेने के लिए तो लंग्स चाहिए ना, वाटर में सांस लेने के लिए तो गिल्स चाहिए होती हैं, जैसे मछलियों के पास होता है। लेकिन अब फ्रॉग्स को धरती पे भी रहना है, ठीक है, तो फ्रॉग्स जो है पानी में भी रह सकते हैं और धरती पे भी रह सकते हैं, इसीलिए हम इनको एम्फीबियन भी कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन धरती पे रहने के लिए लंग्स डेवलप करते हैं ये, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमको डिफरेंसेस डिस्कस करने हैं, तो कुछ डिस्कस करते हैं हम डिफरेंसेस, जैसे तो चलिए मेन डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जैसे हम देख सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमीट इनसाइड द फीमेल बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो भी फ्यूजन होता है गैमीट्स का वो इनसाइड द फीमेल बॉडी टेक प्लेस करता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमीट आउटसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल की बॉडी के बाहर होता है
फर्टिलाइजेशन एग और स्पर्म का, ठीक है। द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर मोर, देयरफॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ एग्स आर रिलीज्ड, ठीक है। तो जो चांसेस होते हैं सर्वाइवल के इंटरनल फर्टिलाइजेशन में वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। इस वजह से जो नंबर ऑफ एग्स रिलीज होते हैं, जैसे फीमेल बॉडी, अगर ह्यूमन फीमेल बॉडी की बात करें तो हर महीने ये एक एग का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। हर फीमेल बॉडी हर महीने एक एग का फॉर्मेशन करती है, यानी हर महीने एक ही बच्चे के पैदा होने के चांस होते हैं। लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम होते हैं, तो जब भी एग्स ले करते हैं वो हज़ारों की संख्या में एग्स प्रोड्यूस करते हैं और लाखों की संख्या में स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, ताकि पानी में ही फ्यूजन होना है तो उनके फ्यूज होने का चांसेस बढ़े। कभी वाटर करंट आ गया, कभी कोई तूफान आ गया, कभी कोई आंधी आ गई, कभी कोई जानवर उनके अंडों को खा गया, है ना। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि जो मेल और फीमेल गैमीट पानी में तैरते हुए आपस में न मिल पाए, ठीक है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, तो इस वजह से ये बहुत सारे एग देते हैं कि चलो कितने भी कारण हो, एक ना एक तो एग फर्टिलाइज करेगा ही, ठीक है। सो द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर लेस, देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन के, जैसे ह्यूमंस हैं, काउस है, हैंस है, आर ऑर्गेनिज्म शोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे फिश हैं, फ्रॉग्स हैं, स्टार फिश है, ऑर्गेनिजम्स शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में जो पानी में रहते हैं खासकर, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग हिंट्स गिवन बिलो। तो नीचे कुछ आपको हिंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे और नीचे तक, ठीक। अक्रॉस मतलब आपको हॉरिजॉन्टल भरना है और डाउन मतलब ऊपर से नीचे भरना है। तो अक्रॉस में जो पहला हिंट हमको दिया है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, तो वो क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम यहाँ भर देंगे, ठीक है। दूसरा है द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैन। हैन में क्या होता है, हैन में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पे हम इंटरनल भर देंगे, ठीक है। और सेवेंथ है द टर्म यूज फॉर बल्जेस ऑब्जर्व ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा। वो क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, तो सेवेंथ में BUDS बर्ड्स यहाँ भर देंगे सेवेंथ में, ठीक है। 8 है एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर। 8 कहाँ है, हमें ढूंढना है, ये ओवरी में एग्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब हमको ऊपर से नीचे देखना है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये है टेस्टिस में स्पर्म का जो मेल का जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अनदर टर्म फॉर द फर्टिलाइज्ड एग के लिए तो ये जाइगोट होता है, ठीक है। These animals lay egg, जो एग देते हैं उनको क्या कहते हैं, ओविपेरस। तो यहाँ पे ओविपेरस आएगा फोर्थ में, ठीक है, ऊपर। फिफ्थ देखते हैं, ए टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा। तो अमीबा में कौन सा फिजन होता है, बाइनरी फिजन, ठीक है। तो यहाँ पे बी में बाइनरी फिजन आएगा फिफ्थ में, ठीक है, बाइनरी फिजन। सो आई होप ये आपको क्लास 8 का ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।